डियर स्टूडेंट, मैं मैथमेटिक्स क्लास से जौनपुर से लवकुश अग्रहरी बोल रहा हूँ, एसोसिएट रिसर्च मैथमेटिक्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक, बहुत ही यूनिक मेथड से मैं क्लास 9th की मैथ की लेक्चर लेके आया हूँ। उसमें मेरा एक स्टूडेंट है, अभय सिंह नाम है उसका, अभय, ठीक है। उसी के कहने पर मैं काम आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड था, लेकिन मैंने स्मार्ट बोर्ड का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको देखना है कि हमको सबको डील करना पड़ता है। टाइम न मिलने की वजह से हमको ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के बिना हम कुछ ट्राई किए हम आगे ले चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सटीक है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद है। पहला क्वेश्चन, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपकी पहली टॉपिक है, ओके। दूसरी क्या है, देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अगर आपसे पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे कोई एक बंदा पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा, तो डियर सब्सक्राइबर, डियर मेरे स्टूडेंट, डियर अभय सिंह, अभय समझो कि अगर आपके पास, अभय जी, अगर आपको P upon Q में 2 फॉर्म दे दूँ, ठीक है। बड़े उम्मीद के साथ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे तरीक़ों से। कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिलती हमें क्वेश्चन को बताने में, क्योंकि बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू अगर जीरो कर दूँ बेटे, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बना दूँ, तुम आराम से इसे कह सकते हो कि क्या है, तुम्हारी अवेलेबल वैल्यू है। अब पता है कि जो P upon Q के रूप में होता है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल। और क्या बोलते हैं? नंबर, ठीक है। तो जब सब कुछ पता होते हुए भी कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q, जीरो को क्या आप P upon Q के रूप में लिख सकते हो? हाँ, लिख सकता हूँ, अपान 1 करके। Q की वैल्यू 1, P की वैल्यू 0। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि P डिवाइडेड बाई Q, ओके। अगर आपके पास P डिवाइडेड बाई Q है तो बड़े शानदार शानदार आंसर इसमें देखने को मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट किया है। आगे आप बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब आप उसे P upon Q के रूप में लिखेंगे, जैसी वैल्यू मैं पहले समझाया था उसी टाइप से ये भी होगा, ठीक है। इस सोल्यूशन है एनसीईआरटी का, मेन बेस है। अब मैं इसी बेस पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप बोर्ड था लेकिन किसी कारणवश आज में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। कौन सा अगर मैं इसको देखूँगा तो अगर आप इसे लिखना चाहेंगे, जैसे मैं 0.1, ठीक है, 0.2 और 0.3, अगर मैं ऐसा अगर लिख लेता हूँ तो आपको क्या दिखता है? क्या ये वैल्यू आपको पॉसिबल है? तो आप मेरे भाई, आप निसंदेह तरीके से बता सकते हो कि यह Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि देखने में बड़ा बेसुर समझ में आ रहा है। अगला है P upon Q के रूप में तुम्हें, आपको अगर इंटीजर्स की अगर वैल्यू अगर पुट ऑफ करनी थी कि इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है 3.1, 3.2 में, मेरे भाई आप ये बताओगे 3.1 का मान, देखो यहाँ 3 दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में। देख रहे हैं आप कि अगर 2.1 अगर दिया है तो इसे हम 2.1 upon 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा डेसिमल को। इसे हम 21 upon 10 के रूप से लिखते हैं। आगे हमें देखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको 3.2 दिया है तो आप इसे 32/10 के रूप में लिख सकते हैं बड़े ही प्यार से। 34 अगर 3.4 है तो इसे हम 34/10 के रूप में लिख सकते हैं बड़े प्यार से। ऐसे सारे क्वेश्चन को आगे आपसे पूछा है कि आपसे 3/5 एंड 4/5 दो ऐसे टर्म हैं जिसकी वैल्यू में आपको सारी वैल्यू फिक्स करके बताना है कि उसकी वैल्यू होगी क्या। तो अब मेरे भाई वी नीड टू राइट, अब इसे राइट करने के लिए, ठीक है,
बहुत ही सटीक, बहुत ही यूनिक मेथड है जिसे इसे सभी लोग तैयार किए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराने हैं, किसे किस तरीके से अवेलेबल करनी है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख पा सकते हो कि इसे कैसे क्लियर कंसेप्ट करना है हर किसी क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।